बिहार चुनाव के नतीजे के बाद महागठबंधन के मतभेद तेजस्वी यादव से बिना मिले वापस लौट गए कांग्रेस के नेता। ये बड़ी खबर है। रणदीप सुरजेवाला और अविनाश पांडे वापस लौट गए हैं और कोई मुलाकात नहीं हुई तेजस्वी यादव के साथ। हालांकि जो हार हुई है इसके बाद से मनमुटाव फिर देखने को मिला। आप सोचिए कि मिलकर लड़ रहे थे बिहार में, साझा जनसभाएं की, रैलियां की, वोट की अपील की कांग्रेस ने और आरजेडी ने, यानी कि राहुल गांधी ने और तेजस्वी यादव ने मिलकर कई जनसभाएं की। लेकिन चुनाव नतीजे मन मुताबिक ना आने के बाद जो मनमुटाव है वो देखने को मिल रहा है। रवि मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं पटना से हमारे साथ। रवि, बिना मिले चले जाना, ब्रजेश भी है हमारे साथ, ब्रजेश भी पटना से जुड़े हैं। रवि, बिना मिले चले जाना ये साफ संकेत है कि हार के बाद से मतभेद मनभेद में बदलते जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल ऐसा लगता है। जो आरजेडी के तमाम नेताओं से, कार्यकर्ताओं से बात हुई, उनको लगता है कि कांग्रेस की वजह से ये चीज़ हुई है। कांग्रेस को अगर 70 सीटें नहीं दी गई होती, और ये भी खबर निकल के आ रही है कि तेज प्रताप जो उनके बड़े भाई हैं तेजस्वी के, उन्होंने विरोध भी किया था कि कांग्रेस को इतनी सीटें नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि 70 सीटों पिछली बार 41 सीटें मिली थी, इस बार 29 सीटें ज़्यादा देने का क्या मतलब है। और उसकी वजह से कहीं ना कहीं ऐसा मंथन चल रहा है कि उसकी वजह से ये हार रह गया और सरकार बनाते बनाते आप रह गए। क्योंकि लेफ्ट पार्टी की बात करें तो लेफ्ट पार्टी ने बेहतर परफॉर्मेंस किया कांग्रेस से कहीं ना कहीं ज्यादा। 20 सीटों में 12 सीट जीत कर आया है और टोटल 29 सीट में लड़े थे वो लोग, 29 सीट में 16 सीट जीत कर लाए हैं। तो लेफ्ट की तुलना में कांग्रेस का परफॉर्मेंस एकदम बेकार रहा है। और कांग्रेस के लोगों को इस बात का है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव मिलना नहीं चाहते। खबर ये भी आ रही है कि उन्होंने मिलना चाहता, लेकिन यहाँ मिलने से मना कर दिया गया और फिर उनको वापस लौटना पड़ा। तो कांग्रेस के नेता जो है, चाहे तो रणदीप सुरजेवाला हो, चाहे अविनाश पांडे हो जो कि स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन थे, दोनों वापस लौटे हैं और बिना मिले लौटे। क्योंकि देखिए, हार जीत अलग जगह है, लेकिन उसके बावजूद मुलाकात करना, बातचीत करना ना होना चाहिए। कहते हैं ना कि दुश्मनी जमकर करो, लेकिन इतनी गुंजाइश रहे कि फिर कभी दोस्त बने तो शर्मिंदा ना हो। और कांग्रेस पर ये दाग लगता जा रहा है। कांग्रेस पर ये दाग लगता जा रहा है। लीगेसी होती है लोकतंत्र की, रवि, ये तो लीगेसी होती है। ये आपका ये एक कर्टसी होती है, आपकी नैतिकता होती है कि आप हारते हैं तो हार स्वीकार करते हैं, आप जीतते हैं तो जीत को स्वीकार करते हैं। लेकिन जब कुछ साथी मिलकर लड़ते हैं तो उसके बाद भी आपको मिलकर हार को स्वीकार कर मंथन करना चाहिए, बजाय इसके कि आप बिना मिले चले जाएं। हालांकि इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। बिहार के नतीजे बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव से कुछ गलतियां हुई हैं जिसका हर्जाना उन्हें भुगतना पड़ा। और इन गलतियों में से एक गलती यह भी थी कि तेजस्वी ने कांग्रेस से उम्मीद की कि वो कांग्रेस के साथ मिलकर जीत सकती है। कांग्रेस का जो प्रदर्शन है वो बेहद खराब रहा, जिसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि मोदी विरोधी महागठबंधन का नया चेहरा कौन होगा, राहुल गांधी या तेजस्वी यादव। तो मोदी विरोध के नाम पर जो मोर्चा बना था उसका नायक कौन होगा? राहुल गांधी, जिन्हें अब तक विपक्ष का चेहरा समझा जा रहा था, जिन्हें युवा नेता के रूप में पेश किया जा रहा था। उनकी उम्र 50 साल है, जबकि 31 साल के तेजस्वी यादव ने बिहार में दिखा दिया कि राजनीति में नया युवा नेता भी है जो विपक्ष को मजबूती दे सकता है। इस बार के चुनाव में जहां जहां कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, वहीं आरजेडी 144 सीटों पर थी। लेकिन कांग्रेस को 70 में से केवल 19 सीटों पर ही जीत मिली है, जबकि 144 में से 75 सीटों पर चुनाव जीतने वाली पार्टी आरजेडी रही। चुनाव की तैयारियों की बात करें तो तेजस्वी यादव ने जहां 251 रैलियां की, जो सभी नेताओं में सबसे ज्यादा थे, रिकॉर्ड बनाया उन्होंने। लालू प्रसाद यादव का रिकॉर्ड तोड़ा। वहीं राहुल गांधी ने इतने बड़े राज्य के चुनाव में सिर्फ 8 रैलियां की। और यह दिखाता है कि चुनाव में जीत के लिए किसने कितनी मेहनत की है। और परिणामों ने बता दिया कि तेजस्वी की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर तो उभरी, लेकिन महागठबंधन पूरी तरह से फेल हो गया। मोदी विरोधी मोर्चे का नया नेता कौन? अगर जंगल राज है तो आप आंकड़ों पे बात कीजिएगा ना। आंकड़े तो ये बता रहे हैं कि नीतीश जी और बीजेपी के शासनकाल में अपराध बढ़े हैं। राहुल नहीं, तेजस्वी महागठबंधन का चेहरा। क्योंकि जनता आक्रोश में है मौजूदा सरकार से, डबल इंजन की, और खास तौर पे नीतीश कुमार जी से तो नफरत लोग करने लगे हैं। लालू का भ्रष्टाचार, इसीलिए तेजस्वी की हार। नीतीश कुमार जी का आखिरी और पहला प्यार है कुर्सी से चिपके रहना। नीतीश जी को बताना चाहिए कि वो बेरोजगारी कैसे दूर करेंगे,
हम लोगों ने बताया है कि 10 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे, लेकिन नीतीश कुमार जी को बताना चाहिए बेरोजगारी कैसे दूर करेंगे। वो कृषि जो क्षेत्र है, किसानों का आय दुगुना कैसे करेंगे। बेरोजगारी पे, पलायन पे, गरीबी पे, भूखमरी पे नीतीश कुमार जी क्यों नहीं बोलते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाना तेजस्वी यादव के लिए उल्टा साबित हुआ है। लालू यादव का भ्रष्टाचार और जंगल राज तेजस्वी यादव की राह का रोड़ा बन गया। सुशासन पर सवाल उठाना हो या शराबबंदी पर सरकार को घेरना, बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव के आरोपों की राजनीति को खारिज कर दिया। तेजस्वी की रैलियों में भारी भीड़ जुट रही थी। एग्जिट पोल भले ही महागठबंधन की जीत की ओर इशारा कर रहे थे, लेकिन सारे एग्जिट पोल गलत साबित हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की जनता से सीधा संवाद किया और जनता के बीच जाकर जिस तरह से लोगों को बिहार का जंगल राज याद दिलाया, वो काफी था कि बिहार इस बार आरजेडी को वोट न करे। जिस राज्य में बच्चों का भी घर से निकलना मुश्किल हो, बेटे बेटियों का निकलना मुश्किल हो, उस राज को चलाने वालों से बिहार क्या उम्मीद लगा सकता है। वो लोग जंगल राज की पहचान थे। उनको जैसे ही लालटेन का वो अंधेरा लौटता दिखेगा, उनके हौसले बुलंद हो जाएंगे। वे अंधेरे के इंतजार में हैं। बिहार में रोजगार एक अहम मुद्दा था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जनता ने आरजेडी के 10 लाख सरकारी नौकरियों के वादे पर भी पूरी तरह से भरोसा नहीं किया। मानसिक और शारीरिक रूप से थक चुके हैं, और हम इसलिए कह रहे हैं वो थक चुके हैं कि उल जुलूल जो बयान जो है वो कहा जा रहा है। अब उनको ये बताना चाहिए कि जो 60 घोटाले इन लोगों ने किए हैं, तो लगभग 30,000 करोड़ बिहार के बजट का पैसा है। कहाँ गया वो 30,000 करोड़ रुपए। तेजस्वी के पिता लालू प्रसाद यादव इस वक्त चारा घोटाले में जेल में सजा काट रहे हैं। जाहिर है बिहार नहीं चाहता था कि जंगल राज वापस लौटे। बिहार ने विकास के नाम पर वोट किया और वंशवाद की राजनीति को नकार दिया, क्योंकि बिहार ने लालू और राबड़ी के समय के बिहार को देखा था और बिहार को लगा कि एक बार फिर परिवारवाद हावी हो जाएगा, और यही कारण है कि बिहार में सत्ता विरोधी लहर का एग्जिट पोल झूठा साबित हुआ। कर्ज माफी वाले वादे पर बिहार ने विश्वास नहीं किया। सरकारी विभागों के निजीकरण को बंद करने की जो बात आरजेडी कह रही थी, बिहार को इसकी भी जरूरत नहीं थी। शराबबंदी पर फिर से विचार करने की बात भी आरजेडी ने की थी, और ऐसे में यह कहना भी गलत नहीं होगा कि शराब बिक्री को फिर से शुरू करने के संकेत देना तेजस्वी को भारी पड़ा। विशेषज्ञों का कहना है कि महिलाओं ने खास तौर पर इस संकेत के बाद आरजेडी को वोट नहीं दिया। बिहार में अब एक बार फिर से डबल इंजन वाली सरकार दौड़ेगी, लेकिन तेजस्वी को इस चुनाव के नतीजे ने 2 बड़े संदेश भी दिए हैं। पहला तो ये कि उनके पिता के शासन की छवि से छुटकारा पाने के बाद ही वो सत्ता के करीब आ पाएंगे, और दूसरा संदेश ये कि वो जिस महागठबंधन पर भरोसा करके सरकार बनाने के ख्वाब देख रहे थे, सबसे बड़ी पार्टी बनने के बावजूद आरजेडी के लिए महागठबंधन फायदेमंद साबित नहीं हुआ। तो उन्हें यह भी विचार करना होगा कि हाशिए पर जा रही कांग्रेस का साथ क्या आरजेडी के लिए घाटे का सौदा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको यह समझाते हैं कि तेजस्वी की सीटें बढ़ने का जो भ्रमजाल है वो क्या है। पिछले विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने 101 सीटों पर चुनाव लड़ा और 80 सीटें जीती, जबकि इस बार यानी इस 2020 के चुनाव में आरजेडी ने 144 सीटों पर चुनाव लड़ा और 75 सीटें जीती, यानी पिछले चुनाव के मुकाबले 43 सीटें ज्यादा पर आरजेडी ने चुनाव लड़ा और 5 कम सीटें जीती हैं। रवि मेरे सहयोगी हमारे साथ हैं, ब्रिजेश भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, यही अंतर है, हालांकि इस बार भले ही आरजेडी बड़ी पार्टी बनकर उभरी हो, हालांकि 1 सीट का अंतर है सिर्फ, लेकिन पिछली बार के मुकाबले सीटें भी कम हैं और जो कम सीटों पर ज्यादा जीत थी, इस बार सीटें बढ़ाई, उसके बाद भी कम जीत हासिल हुई। देखिए, इसमें 2 बातें आपको बताना चाहूंगा। पहली चीज यह है कि सीटों का सिलेक्शन
जो सीट लिए गए थे उसमें सीट गलत उम्मीदवारों का चयन किया गया। कई जगह ये आरोप लगा है तेजस्वी यादव पर कि चूंकि नए थे और उनको पता नहीं था, इस वजह से कई ऐसे कैंडिडेट को उन्होंने टिकट दिया जिसकी वजह से उनको हार का सामना करना पड़ा। लेकिन दूसरी तरफ देखिए अभी कुछ नेता पहुंचने शुरू हो गए हैं मिलने के लिए तेजस्वी यादव के घर पे कुछ नेता आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन अभी तक तेजस्वी यादव की तरफ से हार कबूला नहीं गया है। हार कबूलने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आमतौर पे लोग अपनी बात कहते हैं, अपना आरोप लगाते हैं, फिर हार कबूल करते हैं, लेकिन अभी तक तेजस्वी यादव की तरफ से हार नहीं कबूला गया है। मैं दो बातें बता रहा था। एक तो लालू यादव का एक्सपीरियंस, लालू यादव एकदम मैच्योर्ड लीडर थे और तमाम बार 15 साल सरकार चलाने के बाद और 10 साल के बाद रेल मंत्री रहे, तमाम सारे एक्सपीरियंस थे, इसलिए लालू यादव का परफॉर्मेंस और तेजस्वी यादव के परफॉर्मेंस को आंकना ठीक नहीं रहेगा। तेजस्वी यादव पहली बार अपने बूते पर 31 साल का एक नौजवान चुनाव लड़ रहा है और अपने बूते पर चुनाव को खींच रहा है, तो उसके स्ट्राइक रेट और लालू यादव का स्ट्राइक रेट का कंपेयर करना इसलिए ठीक नहीं होगा कि लालू यादव एक मैच्योर्ड आदमी थे और उनका आखिरी चुनाव था। हालांकि यही कोशिश की गई, जो इमेज को रीबिल्ड किया गया ना तेजस्वी यादव के लिए, यही कहा जा रहा है इमेज रीबिल्ड करना, आरजेडी की स्पेशली पोस्टर से होर्डिंग से लालू यादव का चेहरे को हटा देना और अपने चेहरे के बिना पर आगे बढ़ना, इसकी सराहना तो की जा रही है। ब्रजेश मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको बिहार चुनाव में बीजेपी वर्सेस आरजेडी की स्ट्राइक रेट भी समझिए। बीजेपी इस चुनाव में 110 सीटों पर लड़ी और 74 सीटें जीती, जबकि आरजेडी 144 सीटों पर चुनाव लड़ी और 75 सीटें ही जीती। आरजेडी को 23 सीटों पर एलजेपी की वजह से सीधा फायदा हुआ है। एलजेपी अलग नहीं लड़ती तो आरजेडी की सिर्फ 50 सीट ही होती, यानी वो 50 सीट ही जीत पाती। ब्रजेश, ये जो फैक्टर रहा ना एलजेपी का, ये एंड मोमेंट तक सस्पेंस में रहा और फिर देखिए कैसे फायदा और कैसे नुकसान पहुंचाया। भले ही एलजेपी के पास एक सीट गई हो, लेकिन फायदा नुकसान उसने अलग अलग तरीके से पहुंचाया। बिल्कुल पयोधी, और जब भी चुनाव हुए तो एक देखिए जब चुनाव का ऐलान हुआ तो ये पूरा चुनाव एक तरफा लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे जो फैक्टर है 3 फोर्सेज हैं और 3 फोर्सेज में से 2 फोर्सेज जिसके पास भी रहते हैं उसका वोट परसेंट अचानक अपने आप बढ़ जाता है। और ये लग रहा था कोई भी लड़ाई में नहीं है, क्योंकि बीजेपी एनडीए का जो गठबंधन है जिसमें जेडीयू है, बीजेपी है और एलजेपी है और तमाम जो हम पार्टी है, जीतन राम मांझी का या फिर मुकेश सहनी है, वैसे लोगों को अगर जोड़ दिया जाए ना तो कोई टिकता नहीं है। ये आंकड़ा जो है एनडीए की तरफ 180 से ज़्यादा जाता है। लेकिन क्या हुआ कि एलजेपी ने चुनाव अलग लड़ने का फैसला किया और आप समझ सकते हैं कि रामविलास पासवान के देहांत के बाद जो उनका वोट बैंक है 5 से 7% हर विधानसभा में रामविलास पासवान का एलजेपी का वोट बैंक है, वो पूरी तरीके से सहानुभूति लहर उसमें थी। और निश्चित रूप से एक जो एंटी इनकम्बेंसी थी नीतीश कुमार के खिलाफ, उसको भी चिराग पासवान ने भुनाना चाहा और जो नुकसान किया, क्योंकि एलजेपी के नेता बार बार बोलते थे कि भले ही हमारा दोनों पैर टूट जाए लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी का हम एक पैर तोड़ देंगे, तो उन्होंने एक पैर तोड़ दिया और 2 नंबर से और 1 नंबर से उनको 3 नंबर की पार्टी जब चिराग पासवान को या एलजेपी को वोट कटवा कहा जा रहा था तो चिराग पासवान गुस्सा हो गए थे, आपको याद होगा। बहरहाल धन्यवाद आपका ब्रजेश। आरजेडी 23, बीजेपी 20, जेडीयू 15, कांग्रेस 9, एलजेपी 6 और नोटा 2%। आपको ये बता दें कि बिहार में जो वोट फीसदी रहा है वो कितना है, इस टैली के जरिए आप समझेंगे। आरजेडी को 23% वोट मिला, बीजेपी को 20% वोट मिला, यानी वोट परसेंटेज में भी आरजेडी आगे है। जेडीयू को 15%, कांग्रेस को 9%, एलजेपी को 6% और जो नोटा दबाया लोगों ने वो 2% लोगों ने दबाया, अन्य 25%। अच्छा, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इसी बीच क्या कहा वो भी सुनिए। मुझे लगता है गांव की कहावत है, कोई नई चीज नहीं है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। आज मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कौन सा हैकड़ी वो लेकर के दौड़ रहे थे और सरकार बनाने की बात जो पिछले 80 सीटों को भी नहीं बचा पाए। न कांग्रेस बचा पाई अपनी सीटों को, नंबर को। कांग्रेस 70 सीटें पर लड़ी, ये भी लड़े, लेकिन सीटें मिल नहीं पाया। जनता ने नकार दी, इसको स्वीकारना चाहिए। तो हालांकि देखिए अभी जो फिलहाल ताजा अपडेट है उसे आप ऐसे समझिए कि तेजस्वी यादव ने अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, वहां पर भी मंथन चल रहा है, कई बड़े नेताओं का आरजेडी के आना जाना लगा हुआ है। इसी के साथ नीतीश कुमार भी आज मंथन करेंगे, आगे की रणनीति तय करेंगे। वहीं दिल्ली में एनडीए की आज बैठक होने वाली है, जश्न के तौर पर इसे देखा जा रहा है, जहां पर प्रधानमंत्री शाम को 6 बजे इसमें शामिल होकर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.